संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की साधारण बैठक बुधवार को जिला कुल्लू के शुभम होटल कटराई में राज्य प्रधान सतीश चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य के 12 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य सरकार द्वारा पटवारी और कानूनगो के जिला कैडर को राज्य कैडर करने पर कड़ा विरोध जताया है। महासंघ ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार इस निर्णय को नहीं बदलती है तो महासंघ किसी भी स्तर पर आंदोलन कर सकता है। इसके अलावा महासंघ पटवारी और कानूनगो की अनेकों मांगें जो सरकार के पास लंबित है, जैसे टेक्निकल स्केल और 4 पटवारियों पर एक कानूनगो और प्रमोशन का निर्धारित समय या आर्थिक लाभ आदि, जिन पर चर्चा माननीय राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में 28 नवंबर 2023 को हुई थी। आंदोलन के पहले चरण में पटवारी और कानूनगो द्वारा सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्य बंद किए जारी रहेंगे। इसके अलावा यदि सरकार मांगों पर सार्थक निर्णय नहीं लेती है तो जल्दी ही महासंघ सारे कार्य बंद करने का निर्णय लेने को विवश होगा। महासंघ ने ये भी निर्णय भी लिया कि यदि स्टेट कैडर को वापस नहीं लिया गया तो कड़े फैसले लेने को हम मजबूर होंगे। संघ की मुख्य मांगें यह है: 1. सेवारत पटवारी एवं कानूनगो को जिला कैडर से राज्य कैडर का जो निर्णय हुआ है उसको वापस लें। 2. पटवारी एवं कानूनगो को टेक्निकल स्केल या पेमेंट वृद्धि। 3. 4 पटवारी पर एक कानूनगो और तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रीडर कानूनगो होने चाहिए। 4. राजस्व कार्यों को ऑनलाइन करने के लिए और जमाबंदी अपडेशन, इंतकाल ऑनलाइन इत्यादि के लिए पटवारखाना एवं कानूनगो कार्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर, कंप्यूटर की सुविधा दी जाए। हमें 250 रुपये भत्ता नहीं चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में पटवारी केवल भूमि से संबंधित कार्य ही करेगा। आबादी देह कार्यों को धरातल पर करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हो रही है, इसलिए भविष्य में विवाद न हो, बंदोबस्त विभाग को आबादी देह का कार्य दिया जाए। पटवारी एवं कानून की वेतन विसंगति दूर की जाए और नायब तहसीलदार प्रमोशन में कानूनगो का पदोन्नति कोटा 60% से बढ़कर 80% किया जाए। दिनांक 28 नवंबर 2023 को माननीय राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में सरकार के साथ पटवारी एवं कानून महासंघ हिमाचल प्रदेश के समस्याएं पर चर्चा हुई, पर इस पर कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान जल्दी होना चाहिए। यदि सरकार स्टेट कैडर का निर्णय वापस नहीं लेती है तो प्रदेश के समस्त पटवारी एवं कानूनगो एक सप्ताह के बाद दिनांक 24 जुलाई 2024 को अतिरिक्त कार्यभार छोड़कर पटवारखानों व कानूनगो ऑफिस की चाबियां सरकार को सौंप देंगे। और यदि सरकार नोटिफिकेशन कर देती है और मुख्य मांगें नहीं मानती है तो उसी दिन से पटवारी और कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश में सभी पटवारी कानूनगो काम छोड़कर आंदोलन शुरू कर देंगे। आपदा के कार्य जारी रहेंगे। सतीश चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ, सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज हम जहां पे इकट्ठा हुए, एक राज्य स्तरीय साधारण बैठक का आयोजन हमारा पहले से निश्चित था। तो इस बैठक में हमारे 12 के 12 जिला के प्रतिनिधि हाजिर आए हैं, जिसमें संख्या 241 के आसपास रही है। तो पूरी चर्चा में एक ही मुद्दा ज़्यादा उठा कि जब हमारी अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट काडर में है तो स्टेट काडर क्यों, इसके विरोध में। और दूसरा, यदि हमारे पास संसाधन नहीं है तो ऐसे काम लिए जा रहे हैं जो हम अब करने पे विवश है। तो पूरी राज्य कार्यकारिणी ने पूरे जिला के प्रतिनिधियों के विचार सुनने के उपरांत आज ये निर्णय लिया है कि हमने जो दिनांक 13 की वर्चुअल मीटिंग में लिया था कि हम अपने निजी भवनों से ऑनलाइन जो काम है वो छोड़ेंगे, और जितने भी हमारे ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप के, तहसीलदार, एसडीएम, जिलाधीश महोदय से उससे एग्जिट होंगे, उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और एक आज बड़ा डिसीजन हुआ है कि आबादी देह को काम करने को हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी। आज हमने उस आबादी देह के काम को बंद करने का निर्णय लेकर इसको बंदोबस्त विभाग से करवाने का निर्णय लिया है। और हमें स्थायी ब्रॉडबैंड कनेक्शन ना होने की वजह से लगभग पिछले 2 सालों से सिर्फ 250 रुपया भत्ता देते हैं, लेकिन आज पूरे हाउस ने इस भत्ते का बहिष्कार किया है कि हमें परमानेंट ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए जाए। और यदि जो मेन मुद्दा रहा पटवारी कानूनगो का स्टेट काडर से डिस्ट्रिक्ट काडर से स्टेट काडर करने का जो कैबिनेट में फैसला हुआ था, हमें मीडिया के माध्यम से पता चला। यदि
उसके बारे में उसको वापस नहीं लेते हैं या हमें उसके बारे में पूरा नहीं बताते हैं भी वो किन पे लागू होगा, तो पूरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानून को जितना भी उनके पास एडिशनल काम है वो दिनांक 24/7/24 के बाद उनकी चाबियां अपने तहसीलदार या एसडीएम को सौंप देंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है। और इसी के साथ यदि सरकार फिर भी नहीं मानती है, नोटिफिकेशन हमारे विरुद्ध कर देती है, तो आज मैं आपके माध्यम से ये माननीय आदरणीय सीएम महोदय जी को ये सूचित करना चाहूँगा कि हम सरकार से भिड़ते नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन उस दिन से हम पेन डाउन स्ट्राइक पे आ जाएंगे जिस दिन आप नोटिफिकेशन हमारे विरुद्ध करेंगे। आपका काम है कानून को बदलना, बदलिए, लेकिन 20-25 साल से पहले जो हम उस RMP रूल के दायरे में नियुक्त हुए हैं उनको बदल के हम विवादों में फंसेंगे और पूरा महासंघ रोड पे आने के लिए मजबूर होगा। हमने ये जो डिसीजन लिया, मैं सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि डिजास्टर का कोई भी काम पूरे हिमाचल प्रदेश में पटवारी एवं कानूनगों की ओर से नहीं रुकेगा। हम 24/7 घंटे के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, डिजास्टर का काम करेंगे। अपने संसाधनों से भी करना पड़े, लेकिन मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक सवाल माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा कि आपको स्टेट कार्ड करने में क्या फायदा है? क्या कोई वित्तीय लाभ मिला सरकार को? उल्टा नुकसान होगा वित्तीय। जब हम दूर से कोर्ट विवाद की पेशियों के लिए जाएंगे, PA/DA वसूल करेंगे, एफिशिएंसी में कमी आएगी। एक बार इस पर गहन विचार कर लो कि आपको क्या फायदा और नुकसान क्या होगा, तो उसके बाद इस पे सोच विचार करके एक अच्छा डिसीजन लो, लोक हित में लो, कर्मचारी कल्याण में लो। धन्यवाद। थैंक यू।